पीएसएल की दो टीमें आपस में लड़ पड़ी। पीएसएल के दो ओनर्स एक दूसरे के ऊपर बातें करने लग गए। हुआ क्या है मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। पीएसएल अभी शुरू नहीं हुई, लेकिन उससे पहले एक पॉडकास्ट आया अली तरीन का क्रिकेट के ऊपर, जिसके अंदर उन्होंने काफी बातें की। उन्होंने बताया पीएसएल की हार्श रियलिटी के बारे में। वो एक फ्रेंचाइज के ओनर है मुल्तान सुल्तान के। उन्होंने बताया कि पीएसएल कैसे भरा होगा, जबकि आप हर साल एक ही चीज करे जा रहे हो। आपने अपनी ड्राफ्टिंग देखी, कितने ज्यादा उसके अंदर ब्लंडर थे। मैचेस देखने लोग नहीं आ रहे, आप लोगों के लिए क्या फैसिलिटीज लेकर आ रहे हैं। आप मिड इनिंग्स के अंदर कोई जिसको कहते हैं ना म्यूजिकल शो रखें, आप फूड अच्छा रखें, आप लोगों के लिए कुछ करें। पीएसएल के आप बारे में बात करें, इस दफा पीएसएल सबसे बिगेस्ट होगा। कैसे बिगेस्ट होगा, कुछ कर तो रहे नहीं है आप लोग। हर साल आपकी एक ही चीज रहती है। उनकी क्या बातें थी आपको बताता हूं। वो कहते हैं इट्स नॉट गोइंग टू बी द बिगेस्ट पीएसएल, इज गोइंग टू बी द एग्जैक्ट सेम पीएसएल वी विल have every year. Don't say it will be the biggest PSL when you have no plan to make it the biggest PSL. इनकी बात में कोई जो कहते हैं ना गलत चीज नहीं है। इन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी सही बातें की हैं। मैंने इनकी सारा का सारा पॉडकास्ट सुना है। इन्होंने बड़ी शानदार बातें की हैं, लेकिन एक पीएसएल फ्रेंचाइज के ओनर होते हुए ये बातें करना बहुत ज्यादा गट्स की बात होती है। और ये पीसीबी के अगेंस्ट खड़े हुए हैं, पीसीबी की फ्लॉप पॉलिसीज के अगेंस्ट। क्योंकि पीसीबी जिसको कहते हैं ना फ्लॉप, जिसको कहते हैं ड्राफ्टिंग करवाने के बाद कहता है ये देखिए हमने इस दफा सबसे ज्यादा व्यूज हासिल किए हैं। व्यूज तो हमें भी मिलते हैं भाई साहब। हमारा कंटेंट क्या होता है, कचरा। कचरे को भी लोग देख रहे होते हैं। लेकिन आप तो एक इंटरनेशनल आपकी लीग है इतने हाई लेवल की, उसको कवरेज आप व्यूज के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं आप लोग। उसके अंदर चीजें कितने बड़े 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 ब्लंडर आप लोग कर रहे हैं, उसको तो सही करें। फिर कहते हैं देयर इज सो मच दैट कैन बी डन एंड ऑफ द फील्ड एंड ऑन द फील्ड। It's about innovation. We want this to be the biggest PSL ever, but PCB simply has no plan for it. ये वो बात करते हैं। फिर कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल वो मैदान में आ गए। उन्होंने क्या बोला मैं आपको बताता हूँ। एक पोस्ट चलो, कहते हैं कि ना पीएसएल के स्टार्ट से लेके सबने हम पे बड़ा डाउट किया, क्रिटिसिज्म में बड़ा बुरा भला कहा, टीवी ने हमें कहा, लेकिन हम लोग खड़े रहे। कराची किंग्स जो है ना इस पीएसएल की सबसे महंगी फ्रेंचाइज थी, इसमें कोई शक नहीं है। सलमान इकबाल पाकिस्तान का वो एसेट है जिसने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है, इवन के क्रिकेट के लिए बड़ा कुछ किया है। ये बंदा बहुत शानदार बंदा है, मुझे पर्सनल तौर पर बड़ा पसंद है। इसी के साथ साथ कहते हैं कि ना फ्रॉम डे वन ARY स्टूड बाय पीएसएल प्लेसिंग द हाईएस्ट बीडीसी, सारी बातें कर रहे होते हैं। फिर वो कहते हैं कि ना एक दुख होता है उनको कि बाहर वाले लोग क्रिटिसिज्म करें समझ आती है, दुश्मन क्रिटिसिज्म करे समझ आती है, जब कोई अपने ही प्रोडक्ट को क्रिटिसाइज करे ना तो बुरा लगता है। जीतो पाकिस्तान से रिलेटेड बात हुई थी। वो कहते हैं ना पीएसएल, अली तरीन कहते हैं पीएसएल की ट्रॉफी को आप एक मॉर्निंग शो के अंदर लेके चले गए या जीतो पाकिस्तान के अंदर आप उसको रिवील कर रहे हैं, ये क्या कॉन्सेप्ट है। तो उसका जवाब देते हुए कहते हैं जीतो पाकिस्तान का बड़ा बड़ा शो है। फिर साथ वो ये भी कहते हैं कि ना अपने लोग जब ऐसे क्रिटिसाइज करते हैं वो भी पीएसएल का पार्ट, तो ये सही चीज नहीं है। अब देखा जाए दोनों की बात सही है, लेकिन यहाँ पे मैं पर्सनल तौर पे अली तरीन के साथ खड़ा हूं। देखिए जो भी है, अली तरीन ने रियलिटी आपको बताई है, ये हम सबको पता है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती बोलने की। किसी एक को तो आवाज उठानी पड़नी है। आप खुद सोचे 10 साल हो गया हम एक अच्छी ड्राफ्टिंग नहीं करवा सकते। 10 साल होने वाले हैं, हम जिसको कहते हैं ना 4 स्टेडियम से ज्यादा आगे बढ़ ही नहीं पाए। सिर्फ 4 ही स्टेडियम हमारे पास रह गए। 10 साल हो गया। मुझे ये बता दें कि कितने ही हम इंटरनेशनल खिलाड़ियों को अपना प्रोडक्ट बना सके हैं, कह सकेंगे लॉयल्टी उनकी हमारे साथ है, किसी की नहीं है। तो फिर हम कहां से कामयाब है। फिर हम कहते हैं हम टक्कर देंगे आईपीएल को। आईपीएल जिसको कहते हैं बहुत खतरनाक इस पर लीग बनी हुई है, और ये बड़ा बड़ा जिसको कहते हैं ना इम्तिहान है। आई विश के पीएसएल कामयाब हो, लेकिन यहाँ पे जो फड्डा चल रहा है ना, इसमें मैं समझता हूँ कि अली तरीन ने जो बातें की वो सच्ची बातें थी, लेकिन पाकिस्तानियों से सच बर्दाश्त नहीं होता। सलमान इकबाल भी अपनी जगह सही है। जीतो पाकिस्तान कोई हल्का शो नहीं है, बहुत बड़े लेवल का शो है। मैं खुद उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। शो आम शो नहीं है, उसके अंदर रिवील करना कोई इशू नहीं था, लेकिन बाकी सारी की सारी बातें अली तरीन की बिल्कुल सही थी।